तेलंगाना कानून साज काउंसिल की 5 नशिस्तों के लिए आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग हुई। टीआरएस ने अपने 4 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, एस सुभाष रेड्डी, सत्यवती राठौड़ और वाई मल्लेशम शामिल हैं। टीआरएस ने एक नशिस्त अपनी हलीफ जमात मजलिस को छोड़ दी है। मजलिस ने मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी को उम्मीदवार बनाया है। असल अपोजिशन कांग्रेस ने एक उम्मीदवार जी नारायण रेड्डी को मैदान में उतारा था, लेकिन एक दिन कबल कांग्रेस ने इंतखाबात के बाइकआउट करने का ऐलान किया, जिसके बाद टीआरएस के 4 और उसकी हलीफ जमात एमआईएम के एक उम्मीदवार की जीत यकीनी है। और इस पूरे मामले पर आइए बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या अपडेट है आपके पास? आज जो एमएलसीज का इलेक्शन हुआ है। जिलानी, जैसा कि आपने कहा, 4 जो है वो टीआरएस के उम्मीदवार और एक एमआईएम का उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन उनकी जीत जो है लगभग तय है। वोटों की गिनती इस समय चल रही है और कुछ ही देर में परिणाम आ जाएंगे। 4 बजे तक पोलिंग हुई है और उसके बाद 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई है और अभी इस समय वोटों की गिनती चल रही है। कुछ देर में ही परिणाम आने वाले हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया, कांग्रेस ने अपने आप को अलग कर लिया था, उसने बाइकआउट किया था। उनका कहना है कि जो है तेलंगाना में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और मुख्यमंत्री जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। इसके बाद से टीडीपी और कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने वोट नहीं डाला है, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। और जो 4 कांग्रेस के विधायक जो टीआरएस की तरफ शामिल हुए हैं, एक टीडीपी का विधायक जिसने अपनी लॉयल्टी चेंज की है, तो उसके बाद से जो समीकरण बने हैं उसके हिसाब से 5 जो आज उम्मीदवारों का जो किस्मत का फैसला होना है वो लगभग यकीनी तौर पर तय है। 4 टीआरएस के उम्मीदवार, जैसा कि हमने नाम बताया, और एक एमआईएम का जो उम्मीदवार है वो कुछ ही देर में उनके जीत की खबर हम सुन सकते हैं। जी संजय, जिस तरह से कांग्रेस इल्जाम लगा रही है टीआरएस पर, यह भी कहा गया, कल पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स ने मशवरा दिया था कि इस इलेक्शन में हिस्सा ना लिया जाए, जिस तरह से लोग कांग्रेस छोड़कर टीआरएस और दीगर पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये चीज पहले क्यों नहीं मान ली गई? ये चीज जब हालात खराब हो रहे थे, एक दिन पहले इस इलेक्शन से पीछे हटा गया है। इसके असरात आगे इलेक्शन पर किस तरह से देखने को मिलेंगे? कांग्रेस के लिए जाहिर तौर पर जिलानी ये बहुत सेटबैक है कि तमाम कोशिशों के बाद उसके लोग जो है वो अपनी लॉयल्टी चेंज कर रहे हैं और टीआरएस की तरफ को जा रहे हैं। 4 विधायक अब तक जा चुके हैं। गुडूर नारायण रेड्डी को कांग्रेस ने, जो तेलंगाना कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, ट्रेजरर हैं, उनको उम्मीदवार बनाया था और कांग्रेस को उम्मीद थी कि उसके जो मेंबर्स हैं, जो उसके विधायक हैं, वो उसके साथ इंटैक्ट रह पाएंगे। ये स्ट्रेटेजी बहुत पहले से इन्होंने बनाई, लेकिन लगातार जिस तरह से कांग्रेस के विधायक जो है वो अपनी आस्था चेंज करके टीआरएस की तरफ को जा रहे हैं, उससे आखिरकार कांग्रेस इस कंक्लूजन पे पहुंची कि चुनाव हार के एक बार फिर से अपनी जो है नाक कटवाने वाली स्थिति ना बन जाए, इसलिए उसने बाइकआउट का रास्ता अपनाया है। और जाहिर तौर पर लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और उसमें कांग्रेस के ऊपर फिर से मीडिया में ये खबरें आएंगी कि कांग्रेस अब विधान परिषद का चुनाव भी एक उम्मीदवार को नहीं जितवा पाई। तो जाहिर तौर पर उस जो शेमफुल कंडीशन ऐसी कोई बने और कुछ इस तरह की सिचुएशन जाहिर तौर पर जो बनती, तो उससे बचने के लिए उन्होंने फैसला लिया, उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया और मुख्यमंत्री को और टीआरएस को इसके लिए आरोपी बनाया। हालांकि जाहिर तौर पर कांग्रेस अपने खेमे को बचाने में अब तक नाकाम नजर आ रही है और जैसे जैसे जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो अपनी लॉयल्टी चेंज कर रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए जरूर चिंता। बिल्कुल, इलेक्शन का वक्त है, ऐसे में दल बदली का माहौल बनता है। हम नतीजों की उम्मीद कब तक करें संजय, एमएलसीज के नतीजों की? 6:30 बजे तक है या बहुत से बहुत 7 बजे तक ये नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे। वोटों की गिनती चल रही है और अभी कुछ देर पहले, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उससे 1 मिनट पहले ही मेरी वहाँ बातचीत चली थी। उन्होंने बताया कि कुछ देर में ही नतीजे सामने आना शुरू हो जाएंगे। और चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखें, जैसे ही नतीजे मिले हमें आगाह कीजिए ताकि हम अपने नाजरीन को बताएं कि जिस तरह से हमने पहले बताया, जिन उम्मीदवारों को टीआरएस और एमआईएम ने खड़ा किया है उनकी जीत हुई है या नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। इंतखाबात के ऐलान के साथ ही दल बदली का सिलसिला शुरू होता है। आलेर हल्का असेंबली से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने आज केटीआर की क़यादत में टीआरएस में शमूलियत अख्तियार की। टीआरएस में 25 सरपंच भी शामिल हैं। केटीआर ने लीडरों का पार्टी में खैर मकदम किया और केसीआर के हाथ मजबूत करने की अपील की।
टीआरएस ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी है। सिकंदराबाद हल्के लोकसभा पर टीआरएस पहली मर्तबा गुलाबी परचम लहराने की कोशिश कर रही है। सिकंदराबाद में कल टीआरएस की मीटिंग होनी है। इस सिलसिले में टीआरएस के लीडरों ने इंपीरियल गार्डन में होने वाली मीटिंग का जायजा लिया। इस मौके पर टी श्रीनिवास यादव, डिप्टी स्पीकर पद्माराव, साबिक वजीर फरीदुद्दीन और अरकान असेंबली और कानून साज काउंसिल मौजूद थे। तमाम सीनियर लीडरान ने मीटिंग को कामयाब बनाने की पार्टी कारकुनों से अपील की। बीजेपी लीडर किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी अपने उम्मीदवारों को 3-4 दिन में कतई देगी। इम्कानी उम्मीदवारों की जांच शुरू हो गई है। उन्होंने टीआरएस और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి 2 లేక 3 పేర్లతో అభ్యర్థులను చర్చించి రాష్ట్ర ఎలక్షన్ కమిటీ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిటీలో చర్చించుకొని ఆ వివరాలతో రావాలని ఆదేశించడం జరిగింది। మేము ఇప్పటికే ఆ ప్రయత్నం మొదలుపెట్టాము। ఇంకా ఈ 4-5 రోజులలో ఈ విషయంపైన సమగ్రంగా రాష్ట్ర పార్టీ। हैदराबाद पुलिस ने शहर में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने वाले 90,50,000 रुपए से ज्यादा रकम जब्त कर ली। पुलिस ने रकम के साथ 3 कैश काउंटिंग मशीन, 4 बाइक जब्त और 4 अफराद को हिरासत में लिया है। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन के पेश नजर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने आवाम से 50,000 से ज्यादा रकम कहीं ले जाने पर रकम की तफसीलात बताने की अपील की। सिटी पुलिस ईस्ट जोन टास्क फोर्स के तरफ से 4 जगह साइमल्टेनियस एक साथ रेड हुआ और उस रेड में इलीगल मनी ट्रांसफर रैकेट डिटेक्ट हुआ और उसमें 4 लोगों से 90,50,400 रुपीस कैश का रिकवरी हुआ। इसके साथ 3 कैश काउंटिंग मशीन, 4 मोटरसाइकिल्स का भी रिकवरी हुआ। ये जो 4 लोगों से कैश रिकवरी हुआ उनका नाम इस तरह से है। देवेश कोठारी, एज 43 इयर्स, ये अभी बरकतपुरा में रहते हैं और ओरिजिनल भावनगर गुजरात के रहने वाले हैं। दूसरा भक्ति प्रजापति, 33 इयर्स, जो कि मेहसाना गुजरात डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और अभी काचीगुड़ा में रहते हैं। तीसरा खान बिलाल नसीम, ये अभी एरागुड़ा के रहने वाले हैं लेकिन परमानेंटली बरादी विलेज बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और लास्टली विशाल जैन, जो कि गोशा महल का रहने वाला है। इसमें एक आदमी के पास जो एक अंदर का जैकेट, इनर जैकेट मिला, वो एक जैकेट में 1 करोड़ रुपए तक का रखने का फैसिलिटी है और इनके साथ 4 मोटरसाइकिल का भी रिकवरी हुआ है। ऐसे मौके पे मीडिया के तरफ से, प्रेस के तरफ से पब्लिक को एक अपील कि जब कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी एनफोर्स में है तो जो भी लोग अगर हेवी कैश कैरी कर रहे हैं तो उनके साथ जरूर रिसीट, बैंक विड्रॉवल स्लिप या जो भी रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है वो जरूर कैरी करें। कैश मूवमेंट के बारे में अगर आप लोग को मिले, लोकल पुलिस को, डायल 100 को, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम को, फ्लाइंग स्क्वाड टीम को बताएं। और हम लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलीगल फ्लो ऑफ कैश इलेक्शन टाइम में बिल्कुल मिनिमम रहे। हमारा ऑब्जेक्टिव है टू हैव ए फेयर, फ्री, पार्टिसिपेटिव एंड इंक्लूसिव लोकसभा इलेक्शन। साइबराबाद पुलिस ने ई बिजनेस के नाम पर 1,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले को बेनकाब किया है। पुलिस कमिश्नर साइबराबाद ने बताया कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर 7 लाख अफराद को ई बिजनेस के नाम पर धोखा दिया गया। धोखाधड़ी का शिकार तलबा, बेरोजगार नौजवान हुए हैं। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। సైబరాబాద్ పోలీసు ఒక మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీము, ఒక మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ స్కీమ్ని, ఫ్రాడ్ని బర్స్ట్ చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఇది మొత్తం దేశంలో ఉంది। ముఖ్యంగా మన హైదరాబాదు పెద్ద పెద్ద సిటీస్లో ఎక్కడ ఈ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, ఎక్కడ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ఉంటారు, వాళ్ళందరూ కూడా టార్గెట్ చేస్తూ ఈ స్కీమ్ నడిచింది। ముఖ్యంగా దాదాపు 1000 కోట్ల పైన మోసం ఉంది। మనము ఈరోజు ఇతిక్ మలాన్ అని చెప్పి ఈ కంపెనీ నడిపించేవాడిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। ఆయన దగ్గర నుంచి దాదాపు 70.5 crores అంటే 70.5 crores ని మనం
डीसीपी मंचरियाल की ज़ेरे क़यादत मंचरियाल में पुलिस ने कार्डन सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस ने मुनासिब दस्तावेजात न होने पर 110 टू व्हीलर्स, 8 कारें, 6 ऑटोज और 75 शराब की बोतलें जब्त की। ఎంపీ ఎలక్షన్స్ అవి 2 ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాయి. అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లు ఒక పార్టీ కావచ్చు, ఒక కులానికి కావచ్చు. बीजेपी लीडर जी किशन रेड्डी ने मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने ईवीएम से छेड़छाड़ और हैदराबाद में फरकावाराना फसाद में मुलविस होने कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल के इल्जामात की आला सतह की जांच कराने की मरकजी वज़ीर दाखिला से मांग की है। बानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नवाब बहादुर यार जंग की आज बरसी मनाई गई। एमआईएम के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में बहादुर यार जंग के लिए कुरान ख्वानी व खसीदा बुर्दा शरीफ का एहतमाम किया गया। मजलिस और दीगर पार्टियों के लीडरों ने मुशीराबाद पहुंचकर बहादुर यार जंग की मजार पर चादर गुल पेश की। तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। एमआईएम की जानिब से आज रात जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। इस जलसे से एमआईएम सदर असद ओवैसी खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि नवाब बहादुर यार जंग ने 20-22 साल की उम्र में समाजी बहबूद के कामों में हिस्सा लेना शुरू किया। वो अपने दौर के बेहतरीन मुक़र्रिर थे। आज़ादी के बाद एमआईएम की बागडोर अब्दुल वाहिद अवैसी के हाथ में आई थी। उर्दू थिएटर के जवाल पजीर तहरीक के अहिया के लिए हैदराबाद में नौजवानों का एक थिएटर ग्रुप कोशिश कर रहा है। दर्पण थिएटर ग्रुप की जानिब से हर साल उर्दू थिएटर फेस्टिवल मुनक्किद किया जाता है। इस साल थिएटर फेस्टिवल का मौजू इस्मत चुगताई के अफसाने हैं। उर्दू अफसाना निगारी में इस्मत चुगताई को नुमाया मुकाम हासिल है। इस्मत चुगताई ने अफसाना निगारी के जरिए समाज और मुआशरे की हकीकत पसंदाना अक्कासी की बेहतरीन कोशिश की थी। खासतौर पर उन्होंने अपने कलम के जरिए बरे-सगीर में पहली बार औरतों के मसाइल और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद की। हैदराबाद में थिएटर से जुड़े नौजवानों के कल्चर ग्रुप दर्पण ने अपने सालाना उर्दू फेस्टिवल के लिए इस साल इस्मत चुगताई की शाहकार कहानी चौथी का जोड़ा और मुतनाज़े अफसाना लिहाफ पर मबनी ड्रामा पेश करने का इरादा किया है। इसके अलावा सादत हसन मंटो और इस्मत चुगताई की फिक्र-फन के मुश्तरका जावियों के साथ एक ड्रामा चुहलबाजियां भी थिएटर फेस्टिवल में शामिल किया गया है। इस फेस्टिवल का नाम है जश्न दर्पण और साथ में हम ये जोड़ रहे हैं कि मंटो के अफसाने, तो उर्दू थिएटर जो कहीं कहीं से बंद हो रहा है उसको थोड़ा सा एक सपोर्ट मिले, उसको थोड़ा सा आगे ले जाए। एक छोटी सी कोशिश है। पहला रहेगा चुहलबाजी इस्मत और मंटो की। बोलते हैं कि इस मंटो का फीमेल वर्जन जो है वो इस्मत होगी कहीं कहीं, तो हम वो बताने की कोशिश किया कि उन दोनों के बीच में किस तरह की केमिस्ट्री। हमारा पहला जो नाटक रहेगा ये रहेगा चौथी का जोड़ा और दूसरा लिहाफ। थिएटर ग्रुप दर्पण का मानना है कि उर्दू ड्रामा फेस्टिवल में इस साल इस्मत चुगताई के इंतखाब का मकसद बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के ज़िम्न में उनके अफसानों पर मुश्तमिल ड्रामों के जरिए मौके का जश्न मनाना है। इस्मत चुगताई आई थिंक बहुत ही पावरफुल फीमेल राइटर थी जिन्होंने इतने पावरफुल प्लेस लिखे हैं कि वी आर सो प्राउड कि हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी छोटी सी कोशिश है एंड आई होप कि आप लोग इसका हिस्सा जरूर बनेंगे। चल आउट कुछ नहीं है। चल अरे ऐसे कैसे आउट नहीं है? अरे नहीं है मैंने देखा है, आउट नहीं है। तो सरासर बेईमानी हुई। जश्न दर्पण के नाम से उर्दू थिएटर फेस्टिवल का इनेकाद 14 और 15 मार्च की शाम हैदराबाद के तारीखी रविंद्र भारती थिएटर में किया जाएगा। गुज़िश्ता साल इस ग्रुप ने सादत हसन मंटो के अफसानों को ड्रामों की शक्ल में बेहतरीन अंदाज में पेश किया था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारियों पर रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने जायजा इजलास मुनक्किद किया और नकायस से पाक इलेक्शन को यकीनी बनाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। पोलिंग मराकज, वोटर लिस्ट, ईवीएम, सिक्योरिटी और दीगर मामलों का जायजा लिया गया।
इंतखाबी मुहिम के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई। इस मीटिंग में एपी के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और दीगर हुक्काम मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने एनआरआईज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने रियासत की तरक्की के लिए तेलुगु देशम के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की, अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों को गिनाया। आंध्र प्रदेश में असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारियों में तेजी आई है। जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण ने पार्टी की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। असेंबली के लिए 32 और पार्लियामेंट के लिए 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि जनसेना ने पहली मरतबा इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। 2014 के इलेक्शन में पवन कल्याण की पार्टी ने बीजेपी तेलुगु देशम इत्तेहाद की तायीद की थी। इस बार जनसेना ने लेफ्ट पार्टियों से इत्तेहाद किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में वाईएसआरसीपी का यौम तासीस कारकुनों ने मनाया। इस मौके पर पार्टी लीडरों ने पार्टी परचम कुशाई की, केक काटा और आने वाले असेंबली पार्लियामेंट इंतखाबात में वाईएसआरसीपी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने और जगन मोहन रेड्डी को सीएम बनाने का अहद किया। करनूल के जिला वाईएसआरसीपी दफ्तर में पार्टी की 9वीं यौम तासीस तकरीब मनाई गई। इस मौके पर वाईएसआरसीपी के जिला सदर ने परचम कुशाई की। जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान ने बताया कि आने वाले इंतखाबात में वाईएसआरसीपी को बड़ी कामयाबी हासिल होगी और रियासत के अगले वजीर आला जगन मोहन रेड्डी होंगे। पार्टी 8 साल हो चुका है, आज 9वें साल में हमें कदम रखेगी। ये 9वें साल में नवरत्नालू जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब अब सीएम बनने का कायम है। इसके ऊपर पूरे दुनिया को, पूरे आंध्र प्रदेश को पूरे मैं बधाई देता हूं। हर लोग इसके ऊपर एक नजर डालते हुए कल आने वाले दिनों में वाईएसआर कांग्रेस की पार्टी के फैन के निशानी पर वोट देकर अपनी जिंदगी, अपनी जीना पूरा एक रास्ते को ला लेना बोल के मैं आज आपके जिला करनूल कलेक्टर व इलेक्शन अफसर ने आज सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन मुहिम के तहत 2K रन का इनकाद अमल में लाया। इस मौके पर जिला कलेक्ट्रेट से होते हुए आउटडोर स्टेडियम तक दौड़ का एहतमाम किया गया। जिला कलेक्टर इलेक्शन अफसर ने झंडी दिखाकर 2K रन का इफ्तिताह किया। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें और वोटिंग की शरह 90% से ज्यादा होनी चाहिए। సామరస్యపు ఇంకా మంచి వాతావరణంలో జరగాలి, వికలాంగులందరూ ఓటు వేయాలి, డబ్బులు గమ్ముడుకోకుండా ఓటు వేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, ఎథికల్ ఓటింగ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఈ సందర్భంగా మన జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అందరం కలిసి करनूल में मुस्लिम रहनुमा, उलमा और दानिश्वरों का एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें उलमा और दानिश्वरों ने वजीर आला चंद्रबाबू नायडू से मुतालबा किया कि करनूल असेंबली हल्के की सीट सिर्फ और सिर्फ SV मोहन रेड्डी को ही दी जाए। हम मुसलमानों की तरफ से सीएम चंद्रबाबू नायडू साहब को दरखास्त करते हैं करनूल की टिकट SV मोहन रेड्डी को देने की और जिताने की ख्वाहिश और अपील की थी। इसलिए टिकट अनाउंस कर यहाँ जो इलेक्शन आने वाला है, जो हमारे MLA साहब SV मोहन रेड्डी साहब ने जो मुसलसिल 4.5 साल मेहनत किए हैं, तो हम CM साहब से रिक्वेस्ट की जाती है उन्हीं को क्या है टिकट कंफर्म करें। पूरे शहर का करनूल के अंदर उन्हीं का नाम है, बहुत मेहनत किए हैं। हमारे SV मोहन रेड्डी साहब जो मौजूदा MLA हैं, उनकी बहुत बड़ी खिदमत शहर करनूल में है और तमाम करनूल में रहने वाले मुसलमान भाइयों को, क्रिश्चियंस को और दीगर भाइयों को सबको। गुंटूर में एम्स आज से आउट पेशेंट खिदमात का आगाज कर दिया गया है। गुंटूर एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि बहुत जल्द एम्स की इमारत मुकम्मल होने पर दीगर खिदमात की तोसी होगी।
start commencing our outpatient services. Right now we are in Dharmashala, which is converted into an outpatient department. And once the inpatient services start, this will become a Dharmashala and we'll move the outpatient services to the designated building. And that notwithstanding, we are providing all the services from all medicine, surgery, obstetrics, pediatrics, and variety of specialties, because we have been able to recruit all the doctors to carry out the outpatient services. So our goal here is to provide the outpatient services in a patient. करनूल में बज़्म उर्दू की जानिब से डॉक्टर अब्दुल हक एडेड उर्दू स्कूल में मुशायरे का इनकाद अमल में लाया गया। मुशायरे की सदारत कड़पा के शायर अजमत अली कड़पवी ने की। शोरा ने अपने कलाम से सामीन को महसूस किया। नजामत अब्दुल जलील ने की। अता कौसर, कादरी, शमशाद बेगम शाह, शाहजहां कौहर, मुख्तार अहमद मुख्तार और अजमत कड़पवी ने अपने कलाम से महसूस किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।